से मैं प्रियंका माने। समय और जिंदगी दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, क्योंकि जिंदगी हमें सिखाती है समय का उपयोग कैसे करना, और समय हमें सिखाता है कि जिंदगी की कीमत क्या होती है। जीवन में समस्या हर दिन खड़ी होती है, जीतता वही है वो जिन्हें वक्त की कीमत होती है। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिंदगी को दिशा देने वाले टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एक व्यक्ति से पूछा कि जिंदगी क्या है, तब उस व्यक्ति ने उसे कहा कि पैदा होने के बाद और मरने से पहले जो समय होता है ना, वही जिंदगी है। यानी जब कोई इंसान जन्म लेता है तब वो पहली बार सांस लेता है, और जब वो जिंदगी से जाता है तब वो आखिरी बार सांस लेता है। सांस लेना और सांस छोड़ना, इस बीच में जो समय होता है वही जिंदगी होती है। और इस समय का, इस वक्त का अगर आप ठीक से उपयोग करोगे, ठीक से इसे नियोजित करोगे, इसे मैनेज करोगे ना, तो आप किसी भी मुकाम तक आप पहुंच सकोगे। इसलिए जीतना है तो टाइम की, समय की कीमत करना सीखे। किसी ने क्या खूब कहा है कि पैदा होने की खबर 9 महीने पहले ही मिल जाती है, पर कई बार मरने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं मिलती। इसलिए जो वक्त होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बनाने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बनाने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बनाने के लिए। इसलिए ये वक्त जो है ना, ये जो टाइम है ना, वो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आपकी मेहनत 101% आपको रिजल्ट देगी, पर आपके और सफल लोगों में एक अंतर होता है। वो कौन सा है? पैशन और विजन का। और इसे हम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक समय पर हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए हम कुछ कदम पीछे हो जाते हैं। इसलिए सही प्रयोग, सही टाइम का इस्तेमाल करते आना चाहिए। रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की हो, रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की हो, जीतता वही है जो समय पर गियर बदलता है। इसलिए कहते हैं कि समय के रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जाते। समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जाते। इसलिए जो वैल्यू ऑफ टाइम है ना, आज का टॉपिक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हमेशा क्या करते हैं, लाइफ मैनेज कैसे हो इसके बारे में हम सोचते हैं, पर इसके पहले हमारा टाइम कैसे हमें मैनेज करना है, हमें वो भी सोचना है। क्योंकि वक्त ऐसी चीज़ है ना, वक्त ऐसी चीज़ है कि इसे उगाया नहीं जा सकता, किसी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, इसे कभी बनाया नहीं जा सकता। एक ही चीज़ उसके साथ की जा सकती है, वो है उसे कम किया जा सकता है, और वो बिना हम कुछ किए वैसे ही वो कम होती ही रहती है। जिंदगी में 4 ऐसी बातें हैं वो हम कभी लाइफ में रिकवर नहीं कर पाते। वो 4 बातें कौन सी, वो हम देखेंगे। पहली बात ऐसी है कि अ स्टोन आफ्टर इट हैज थ्रोन इनटू द वैली, घाटी में फेंका हुआ पत्थर। जो घाटी होती है ना, तब वो हम पत्थर फेंकते हैं ना, उसमें जो पत्थर होता है वो हम ढूंढ नहीं पाते, हम उसे वापस रिकवर नहीं कर पाते। दूसरा जो होता है ना, वर्ड्स आफ्टर दे हैव स्पोकन, शब्द जो बोलने के बाद वापस हम नहीं ले सकते। तीसरा जो होता है ना, वो है अवसर। जो अवसर एक बार छूट जाता है ना, वो दोबारा नहीं मिलता है। और जो चौथा है ना, टाइम, समय एक बार चला गया ना, वो वापस कभी नहीं मिलता। जिंदगी में एक चीज कभी नहीं मिलती है, जिंदगी में एक चीज कभी नहीं मिलती है, वो है गया हुआ वक्त या खोया हुआ वक्त। और जिंदगी में जो ज़्यादा हम वेस्ट करते हैं ना, बर्बाद करते हैं ना, वो भी समय ही होता है। जो हमें कम मिलता है, जो हमें संभाल के रखना है, वो ही हम उसे बर्बाद करते हैं। हमें पता है कि बिना मेहनत किए हमें सफलता नहीं मिलती है, सबको ये पता है, पर कितने लोग करते हैं मेहनत?
समझने के बाद भी कि बिना मेहनत किए सफलता नहीं मिलती। आश्चर्य की बात यह है कि ये पता होने के बावजूद भी लोग मेहनत से डरते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। काम न करने का कुछ ना कुछ बहाना निकालते हैं, मूड ना होने का कुछ ना कुछ बहाना निकालते हैं, समय और साधन न होने का तर्क बताते हैं। यानी कि सब कुछ करते हैं, ये सब काम करते हैं, पर वो कोई उपयोग का नहीं होता है, किसी काम का नहीं होता है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, हमारे पास वक्त ही नहीं होता है, पर 24 घंटे जो हमें दिए होते ना, वही रतन टाटा जी है ना, उनको भी उतने ही घंटे दिए गए हैं। सचिन तेंदुलकर है ना, उनको भी उतने ही समय दिया गया है, पर वो समय में से वो उन्होंने सफलता प्राप्त की है, और हम वो समय में से हम क्या कर रहे हैं, आपको भी पता है कि आपका रिजल्ट क्या है। आपको पता है क्या, वो जो 24 घंटे दिन में मिलते हैं ना, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, क्योंकि 8 घंटे तो आप सोने में निकाल देते हो, कहीं के तो बहुत 8 से भी ज़्यादा घंटे हो गए, पर नॉर्मल लोग 8 घंटे लेते हैं। वो है खाने पीने में जो है वो 2 घंटे निकल जाते, ऐसे ही पूरे दिन का 10 घंटा ऐसे ही चला जाता है, बचते हैं 14 घंटे। इसमें फिर आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में सिर्फ 60%, सिर्फ 60% जो अपनी लाइफ होती है ना, वो हमारे कंट्रोल में होती है, और जो 40% होती है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि समझ और समय एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है। फिर से सुनिएगा, समय और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है ना, तब समय निकल जाता है। इसलिए सफलता का बहुत सरल सूत्र है कि एक सही काम कीजिए, सही तरीके से कीजिए, और सही वक्त पे कीजिए। बहुत सारे लोग एक कॉमन डायलॉग सबका होता है कि मैं व्यस्त हूँ, मैं बिजी हूँ। हमेशा आप किसी को बोलेंगे ना, मैं इस काम में व्यस्त हूँ, उस काम में व्यस्त हूँ, दरअसल अक्सर वो क्या होते हैं, वो व्यस्त नहीं होते, वो अस्त व्यस्त होते हैं। वो अपने ही काम में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि 24 घंटे इतनी मेहनत करते हैं, उनको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये अपने सभी काम ये 24 घंटों में पूरे कर लेते होंगे। पर जब उनसे पूछा जाए ना कि क्या आप ये पूरे काम कर लेते हो, आपके सभी काम, तब वो कहते हैं कि पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी कुछ ना कुछ काम रह ही जाते हैं। तो ऐसे वो कौन से काम करते हैं कि पूरे दिन काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद, तो भी उनके काम छूट जाते। देखते हैं हम कि ऐसे लोग क्या करते हैं। ऐसे लोग ऐसा कार्य में अपना टाइम बर्बाद करते हैं जो जरूरी नहीं होता है, एसेंशियल नहीं होता है। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो इस काम में व्यस्त होते हैं जिनके कोई लाभ नहीं मिलता, कुछ बेनिफिट उससे नहीं मिलता है। ऐसे लोग ऐसे कार्य में व्यस्त होते हैं जो अपना टाइम क्या होता है, बर्बाद करते रहते हैं। ऐसे टाइम लोग हम ऐसे 3 प्रकार के जो इसमें हम उलझ जाते हैं। वैसे ही 3 प्रकार के एक लोग होते। 3 प्रकार के लोग कौन से होते हैं? पहला प्रकार ऐसा होता है कि जिनके पास पैसा होता है पर वक्त नहीं होता है। दूसरे लोग जिनके पास पैसा होता है पर वक्त नहीं होता है, और वक्त होता है पैसा नहीं होता। और तीसरे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है और वक्त भी होता है, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं जो कम उम्र में अपने समय को इतनी अच्छी तरीके से नियोजित करके अपनी सफलता की ऊंचाई को छू पाए हैं। जैसे कि आपको पता है कि फेसबुक के जो CEO है, उनकी उम्र 35 इयर्स है। सिर्फ 35 इयर्स की उम्र में वो आज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है पूरे वर्ल्ड में। क्या किया है ऐसा उन्होंने? सिर्फ 35 उम्र है उनकी। उनको एक बार पूछा गया कि आप सिर्फ ग्रे कलर का टी शर्ट ही क्यों पहनते हो? तब उन्होंने कहा कि सुबह उठने के बाद
वो अलमारी खोलो, उसमें ढूंढो कि ये कलर का पहनूं या वो कलर का पहनूं, उसमें मेरे 10-15 मिनट ऐसे ही चले जाते हैं। इसलिए मैंने एक काम कर दिया कि पूरे अलमारी में पूरा ही ग्रे कलर की टी शर्ट डाल दिए, तब अब मेरा समय भी बच जाता है। 10-15 मिनट जो मेरे बर्बाद होते रहते वो बच जाते, इसलिए मैं एक ही कलर की शर्ट पहनता हूँ। आपको लगेगा कि ये 10-15 मिनट में फ़र्क क्या पड़ने वाला है। मुझे पता है 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला पूरी ज़िंदगी बदल देता है, पूरी ज़िंदगी बदल देता है। इसलिए हम अब देखेंगे कि ऐसे कौन से गाइडलाइंस है, ऐसे कौन से टिप्स है जिससे हम अपना जो समय है अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ऐसी कौन सी गलतियां हमारे से होती है वो हम देखेंगे। इसमें पहला है, कोई भी समय अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी समय अच्छा या बुरा नहीं होता है। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि अरे ये समय बुरा चल रहा है, ये समय अच्छा चल रहा है, कोई समय बुरा नहीं होता। चलो मान लो कि सबके साथ कोई ना कभी बुरा वक्त आता ही रहता है, पर इससे कोई क्या होता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको बिखरना है या निखरना है। इसलिए कोई भी समय अच्छा या बुरा नहीं होता, जो भी करना है ना अभी ही करना है। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम जी से पूछा गया कि शपथ विधि के लिए कौन सा टाइम ठीक रहेगा, तब उन्होंने कहा अच्छा कार्य करने के लिए कोई भी समय अच्छा ही होता है। कोई भी समय मीन्स जब आप करना चाहो ना वही एक सही समय होता है। अगर आपको आपके सपनों को हकीकत में लाना है ना तो केवल आज ही का समय है। पता नहीं कल जिंदगी हमें मिले या ना मिले, कल समय मिले या ना मिले। जो दूसरा है ना वो है, समय का सर्वश्रेष्ठ नियम है कि आप समय को एक आर्थिक लक्ष्य बनाइए। जैसे कि आपको कितना कमाना है वो तय कीजिए। जैसे एक सेल्समैन होता है, उसकी जो बीवी होती है पिछले 1 साल से वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है, पर तो भी उसका वो साल में जो उसने कमाई होती है ना उसकी वो दुगनी होती है। तब उसे पूछा जाता है कि अगर तेरी जो बीवी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो भी तूने इस साल में दुगना कमाया है पिछले साल से। तब उसने जवाब दिया कि मेरे सामने ना वो हॉस्पिटल का बिल था, वो किसी भी हालत में मुझे मेहनत करके वो मुझे भरना ही था, क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य स्पष्ट था। अगर आपने ठान ली ना तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। सिर्फ एक लक्ष्य होना वो स्पष्ट होना चाहिए। जब अगर आर्थिक चीज का अगर आप लक्ष्य बनाओ ना तो वो कैलकुलेशन में इजी होता है। जैसे मान लो कि आपको 1 साल में इतना कमाना है, तो 1 साल में इतना कमाना है तो महीने में कितना कमाना होगा, तो महीने में कितना कमाना है तो 1 दिन में कितना। तो आप हमेशा रिव्यू कर पाओगे कि चलो आज इतना कमाया ना तो यस मैं हमेशा टारगेट के और मैं बढ़ रहा हूँ। इसके वजह से आपको रिव्यू कर पाओगे कि आप क्या कर रहे हो। अगर एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, उसे 10,000 रुपये कमाना है महीने का, और अगर वो एक प्रोडक्ट बेचता है उसे 50 रुपए मिलते हैं। अगर वो ऐसे 200 प्रोडक्ट बेचेगा तब उसे 10,000 मिलेंगे। मीन्स अगर वो 25 दिन काम करता है महीने के तो हर दिन उसे 8 प्रोडक्ट बेचना होगा। मतलब आप ठान लो कि आपको पूरे वर्ष में कितने लोगों को जोड़ना है, तो इतने लोगों को जोड़ दिया। आपको समझ आएगा कि इतने लोगों को जोड़ना है, तो इतने लोगों को जोड़ने के लिए महीने में कितने लोगों को जोड़ना होगा, फिर महीने में हो गया, फिर 1 दिन में। अगर आप समझ लो ना कि चलो 1 दिन में मुझे 5 लोगों को जोड़ना है, तब आपको समझ में आएगा कि ये 5 लोग अपना आज का दिन का पूरा टारगेट हो गया है। इसलिए अगर आपने ये पूरा टारगेट आज नहीं कंप्लीट किया तो वो कल के ऊपर चला जाएगा, कल नहीं किया तो वो परसों के ऊपर। ऐसे करते करते आपका क्या हो जाएगा, टारगेट पूरा खत्म, फिर लक्ष्य की ओर आप नहीं जा पाओगे। इसलिए आप डेली रिव्यू करते जाओगे ना तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ गलती हो रही है और कहाँ आपको टारगेट
करना है। फिर अभी तीसरा जो होता है ना, वो है डेलीगेशन, काम सौंपना सीखे। बहुत सारे लोगों में एक समस्या है कि वो हर काम खुद ही करना चाहते हैं, पर इससे क्या होता है, बहुत सारा समय क्या होता है उसमें बर्बाद होते जाता है। इसलिए टीम वर्क बनाओ, काम सौंपो, इसलिए रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी आएगा। फिर बाद में आता है कि 100 जो लोग होते हैं उसमें से 80 लोग जो होते हैं ना वो 20% काम करते हैं, और जो 20 लोग होते हैं ना वो 80% काम करते हैं। हमें लगता है कि व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है, कि आप किस काम में व्यस्त होना, किस काम में बिजी होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए कम से कम टाइम में हमें अच्छे से अच्छा 80% हमें रिजल्ट देना है। फिर बाद में आता है कि हमें क्या करना है। फिर बाद में प्राइम टाइम आता है। प्राइम टाइम कौन सा होता है कि आपने नोटिस किया होगा कि दिन भर में ऐसा एक समय आता है, 4-5 घंटे आते हैं जिसमें आपकी ऊर्जा शक्ति बहुत अच्छी होती है, उत्साह बहुत अच्छा होता है, कुछ काम करने की इच्छा बहुत होती है। ऐसा एक टाइम, ऐसा एक समय को नोटिस करो और उस समय पर कॉन्सेंट्रेट करो और उस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करो, फिर देखो रिजल्ट कैसा आएगा। फिर बाद में है, अगर आपको किसी मार्केटिंग फील्ड में या किसी भी बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है या आपको टाइम मैनेज करना है ना, तो कोई भी आपके सामने अगर चीज़ आए ना तो उनसे 3 सवाल पूछना। 3 सवाल खुद से पूछना। पहला सवाल ये है कि आप पहले तय कर लो कि क्या करना है इसमें से। फिर दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इसे हमेशा छोड़ देते हैं, दूसरी बात कौन सी कि क्या नहीं करना है वो भी देख लीजिए। और तीसरी है कि ये करने के बाद हमें क्या हासिल करना है ये तय कर लीजिए। अगर ये समझ में आ जाएगा ना तो आप ठीक से अपना जो काम है अच्छी तरीके से आप कर पाओगे। और ये होने के बाद 1, 3 और 5 का तरीका यूज़ कीजिए। वापस कहती हूँ, 1, 3, 5 का तरीका यूज़ कीजिए। मतलब एक दिन में सबसे बड़ा काम कीजिए जो सबसे बड़ा है, 3 ऐसे काम कीजिए जो सबसे मीडियम है, एक मध्यम में आते हैं जो मीडियम आते हैं, और 5 ऐसे छोटे छोटे काम कीजिए जो एक छोटे हैं। बराबर है। आप एक एक्सरसाइज कीजिएगा, एक पेपर लीजिए, उस पेपर पे आप दिन भर में जो काम करते हैं ना वो पूरा लिख लीजिए। उसमें देखिएगा कि पहला ऐसा कि कौन सा काम इसमें करना ज़रूरी है वो देखिए। फिर ऐसे काम देखिए कि इससे हमें कुछ लाभ मिलता है, बेनिफिट मिलता है, वो देखिए। फिर ऐसा देखिए कि ये काम करने से हमारा समय बर्बाद हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखिए। फिर ये होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि चलो ये काम से हमें बेनिफिट मिलता है, ये काम से हमें लाभ मिलता है, तो ये काम में से कौन सा बड़ा काम है वो पहले कीजिए। फिर बाद में ऐसे 3 कौन से मीडियम काम है वो कीजिए, फिर उसमें से छोटे छोटे काम कीजिए। ये होने के बाद एक बार ये करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि आपका जो टाइम है या आपके काम है पूरे टाइम एक नियोजित स्थिति से आप सब कुछ काम कर सकोगे। इससे समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी देना है, प्राथमिकता देनी है, कौन सी चीज़ को नहीं देना है। ये ज़रूर करके देखिए। हमेशा हमारे पास है ना पैसों के बचत के लिए बैंक होती है, पर समय के बचत के लिए हमारे पास बैंक नहीं होती है, क्योंकि समय की बचत के लिए हम खुद ही एक बैंक होते हैं। खोई हुई दौलत हम मेहनत से वापस कमा सकते हैं। खोई हुई दौलत हम मेहनत से वापस कमा सकते हैं। खोया हुआ ज्ञान हम अध्ययन से वापस कमा सकते हैं, वो वापस ले सकते हैं। पर खोया हुआ समय हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है, चला जाता है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि आप गुजरे हुए समय पर अफसोस कर रहे होते हैं। हमेशा हम क्या करते हैं, जो पीछे हो गया ना उसके ऊपर बहुत सारा टाइम बर्बाद करते हैं। आप गुजरे हुए समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, उस समय भी समय गुजर रहा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आप जो गाड़ी चलाते हो ना उसका जो आगे का कांच जो होता है ना वो बड़ा होता है और पीछे का कांच छोटा होता है। इससे क्या समझ में आता है, पीछे का सोचकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, प्रेजेंट में रहना है और आगे का सोचना है। बी इन प्रेजेंट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। जिंदगी का हम देखेंगे कि जिंदगी के 1 साल का महत्व उस विद्यार्थी से पूछिए जो
अपने फाइनल एग्जाम में फेल हो गया है, उस विद्यार्थी से पूछिए कि एक वर्ष, एक साल का महत्व क्या होता है। एक महीने का महत्व उस माँ से पूछिए जिस माँ ने अपने बच्चे को एक महीने पहले ही जन्म दिया है। उस माँ से पूछिए कि एक महीने का महत्व क्या होता है। एक दिन का महत्व उस मजदूर से पूछिए। उस मजदूर से पूछिए कि अगर उसे दिन भर में काम नहीं मिला, अगर उसे वो 200-300 रुपए नहीं मिले तो वो अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता है। उसे पूछिए कि एक दिन का महत्व क्या होता है। और एक घंटे का महत्व उस लड़के से पूछिएगा। उसने 4 बजे का वक्त दिया है और 5 बज गए, अभी तक वो आई नहीं है। आपको समझ आ रहा होगा कि मुझे क्या कहना है। उस 1 घंटे का जो महत्व है उस लड़के से पूछिए। 1 मिनट का महत्व उस व्यक्ति से पूछिए जिसने 1 मिनट के कारण, 1 मिनट लेट होने के कारण उसकी ट्रेन जो है उसकी वो छूट गई। वो देख रहा है कि वो ट्रेन चली जा रही है। उस व्यक्ति से पूछे कि 1 मिनट का महत्व क्या होता है। और 1 सेकंड का महत्व उस व्यक्ति से पूछे जो बहुत बड़े एक्सीडेंट से बच गया है। उससे पूछिए कि 1 सेकेंड का महत्व क्या होता है। और 1 मिली सेकेंड का महत्व उस ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट से पूछिए कि सिर्फ 1 मिली सेकेंड की दूरी के वजह से उसने अपना गोल्ड मेडल गंवाया है। उससे पूछिए कि 1 मिली सेकेंड की कीमत क्या होती है। और पूरे जिंदगी की कीमत उस सचिन तेंदुलकर से पूछिए, अमिताभ बच्चन से पूछिए, बिल गेट्स से पूछिए कि उन्होंने अपने पल पल का, एक समय का अच्छी तरीके से उपयोग करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। उनसे पूछिए कि जिंदगी का महत्व क्या होता है। समय ना लगाओ ये सोचने के लिए कि क्या करना है। समय ना लगाओ तय करने की क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपके साथ क्या करना है। राह देखने से रास्ता नहीं मिलेगा। आप चलना शुरू करो, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।